दिल्ली के लोगों में आस्था से जुड़े छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा हर्ष का माहौल। सभी छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर की उपासना। पूर्वांचलियों का लोक आस्था से जुड़ा सूर्य उपासना का महा छठ पर्व देश भर के साथ राजधानी दिल्ली में भी हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। दिल्ली के तमाम छठ घाट पर श्रद्धालुओं की एक अलग ही रौनक देखने को मिली। जगह जगह छठ घाट पर सूर्य की उपासना के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी झलकियां देखने को मिली। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित बापू पार्क में सूर्य की उपासना के बाद संगीतमय फुवारा व लेजर शो के साथ सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। यहां पर सभी छठ व्रतियों ने सूर्य की उपासना कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी भरपूर आनंद उठाया। हालांकि इस छठ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखने को मिली, जो कहीं न कहीं डीडीएमए की गाइडलाइन पर भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान यहां पर मशहूर कलाकार भानुश्री यादव ने अपने सुरों का जादू बिखेरा और तमाम छठ व्रत करने वाले लोगों का मनोरंजन किया। पूर्वांचल में यह पर्व आस्था का पर्व है और इस पर्व को हम लोग किसी भी परिस्थिति और जोर से हम लोग मनाते हैं और मनाते लता जी के लिए मैंने पहले ही और आशीर्वाद मांग लिया छठ मैया से। कोरोना महामारी की बात तो कोरोना महामारी तो पूरे विश्व में ही है, कोई हमारे देश के लिए तो और नहीं है। धीरे धीरे छठ व्रती पूर्वांचली लोग बड़े ही लड़ाकू टाइप जो कि हमारे भी परिस्थिति हो बैक साइड वाले प्रांगण में थे और इस चीज़ को मतलब क्या कहना चाहिए, इस लड़ाई को हम लोग जीत लेंगे, पूर्ण विश्वास है और छठ मैया की कृपा रहेगी तो अगले साल हम लोग पूर्ण जोश के साथ में और अच्छे से। श्रीकांत सिंह विद्यार्थी, पवित्र छठ विकास समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। पहले तीर्थ यात्रा विकास समिति दिल्ली सरकार का उपाध्यक्ष था। सरकार के गाइडलाइन का पालन किया, कोरोना प्रोटोकॉल का, लोगों को यहाँ पे सैनिटाइज की व्यवस्था, मास्क की, सभी लोगों के आप मुंह पे देखेंगे अधिकतर, मैं तो अभी बोल रहा हूँ इसलिए मेरे मुंह पे मास्क नहीं है, सब लोग पालन कर रहे हैं कि अपने बच्चों को भी, परिवार को भी सब मास्क लगा के छठ घाट पे बैठे हुए हैं, पूर्ण रूप से प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। इस मंच पे पहले बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे, भानुश्री तो 2007 से आ रही हैं हमेशा, बहुत बड़े कलाकार हैं, तो पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ पे कार्यक्रम होता था। लेकिन आज प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोविड-19 का आज हम लोग कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन नहीं रखे हैं। भानुश्री जी के अंदर सरस्वती माँ की कृपा है कि बिना इंस्ट्रूमेंट के भी अभी छठ व्रतियों का उत्साह, उनका ऊर्जा जो है बढ़ा रही हैं, जो लगातार 3 दिन से उपवास में हैं, तो हर तरह से हम लोग पालन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सूर्यदेव पूरे प्रकृति को ऊर्जा देते हैं, उनकी बहन है छठी षष्ठी जो हैं, तो पूर्वांचल के लोग ख़ास तौर से जिस तरह से सरस्वती की पूजा करते हैं, उसी तरह से प्रकृति के देवता सूर्य की आपने एक और ध्यान दिया होगा कि लोग कहते हैं, कहावत है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन पूर्वांचल के लोग उपवास रख करके छठ मैया के त्यौहार में अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं पहले, बाद में सूर्य को जब उदय होता है अगले दिन 11 तारीख को जैसे होगा तो फिर अर्घ देते हैं। ये देखिए हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा, और जो मान्यता रखते हैं दिल में, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं होता है, पूरे देश के खुशहाली के लिए ये पर्व मनाया जाता है। हमारे लिए तो ये एक ऐतिहासिक दिन है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हमारे पुरखों की ज़मीन है और सदियों से हमारे बाप दादा यहाँ छठ मनाते आए। ये हमारे गांव का तालाब है और हम आज सबसे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई खूबसूरत घाट माननीय कांग्रेस के समय में राजकुमार चौहान ने दिया तो वो मंगोलपुर गांव को दिया। हम इस छठ पर्व पर सब लोगों की मनोकामना पूर्ण हो वो तो कहते ही कहते हैं। ऐसे आज मंगोलपुर गांव में ये छठ का आयोजन हो रहा है और हम ये चाहेंगे कि छठ मैया तमाम लोगों के दुख को हर के, तमाम बीमारियों को दूर करके, और जो पॉलिटिकल बीमारी हमारे इस देश में है, पॉलिटिकल पार्टी जो बीमार है, उनको भी सद्बुद्धि दे
और ये देश ऐसे ही त्योहारों का खूबसूरत पत्नी पति के लिए करता है और पूरा परिवार अपने पुरखों को याद करता है। ऐसा खूबसूरत देश है, खूबसूरत त्योहार है। और छठ मैया का इन पूर्वांचल के लोगों ने इस दिल्ली को एक धार्मिक नगरी बना दिया। जहाँ भी आप जाएंगे आज किसी न किसी रूप में कोई ना कोई व्यक्ति अपने धर्म को याद करता मिलेगा।